स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। आज हम बात करने वाले हैं एक मोटर को दो या दो से अधिक जगह से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है 4 या 5 माले की बिल्डिंग होती है, उसमें एक ही सबमर्सिबल या एक ही मोटर लगा होता है और हर बंदा क्या चाहता है कि उनके फ्लोर से उनका मोटर चालू हो जाए और उनकी टैंकी भर जाए। सबकी टैंकी अलग अलग होती है लेकिन मोटर एक ही होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, एक ही मोटर को हमको दो या दो से अधिक जगह, 4 जगह 5 जगह कैसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा 2 जगह से कैसे स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें अपने आप ही समझ जाओगे या फिर मैं आगे भी बता दूंगा कि तीसरे जगह चौथे जगह से कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप एक मोटर को। तो क्या सिचुएशन होती है, एक मीटर हमारा, ये सिचुएशन हमारा बना रहता है कि मीटर होगा हमारे पास, एमसीबी लगी होती है, एक घर का सिस्टम हो गया, ये क्या क्या एक घर का ये सिस्टम हो गया है ना। इस घर में ये सिस्टम होता है ना, मीटर लगा और एमसीबी लगा, उसके अंदर सप्लाई आ रही है, अपना जो भी चीजें चल रही है वैसे चल रही है। वैसे क्या होता है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, मान लीजिए सेकंड फ्लोर हो गया। तो सेकंड फ्लोर का क्या सिस्टम होता है, ऐसे ही होता है, एक मीटर लगा रहता है और चीजें चल रही होती है। सेकंड फ्लोर अपना जो भी चीजें मीटर लगा हुआ है, एमसीबी लगा, अपना घर के अंदर सारी चीजें चल रही है, मीटर लगा, एमसीबी लगा, घर के अंदर सारी चीजें चल रही है। अब ये मोटर है, इस मोटर के अंदर भी हमारे पास दो तार होते हैं। तो मोटर के दो तार, एक अर्थिंग है, अभी हम अर्थिंग को छोड़ देते हैं, अर्थिंग की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए अर्थिंग मैटर नहीं करता। तो अब हमें क्या करना है, हमारा ये मोटर इस जगह से भी ऑन हो जाए और इस जगह से भी ऑन हो जाए। और क्या समस्या आएगी कि अगर हमने यहाँ से ऑन किया तो सामने वाले को भी पता चल जाए कि हमारा मोटर ऑन है, अगर इसने चालू कर रखा है तो हमें पता चल जाए कि मोटर ऑन है। क्योंकि अगर आपने दोनों को तारों को अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो अगर दोनों ने कभी एक साथ मोटर चालू कर दिया तो क्या होगा, आपका मोटर भी फूक सकता है और आपके तार भी जल सकते हैं, ऐसी समस्या आती है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखो हमारे पास मोटर के दो तार हैं, ये हमारे पास मोटर के दो तार आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फ्लोर में भी एक एमसीबी लगानी है। एमसीबी तो क्या है, मीटर से घर के अंदर सप्लाई है, उसके लिए अब हमें क्या करना है, मोटर के लिए एक एमसीबी लगानी है। मोटर के लिए एमसीबी लगाना है, इंडिकेटर एमसीबी होता है जिसमें होम सेट भी बोल सकते हैं आप, उसके अंदर इंडिकेटर रहता है, वो वाली एमसीबी लगानी है। तो मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे हम क्या करते हैं, मोटर के लिए एमसीबी मान लिया कि हमने एक सेकंड फ्लोर पे हमने एमसीबी लगा दी। ये एमसीबी क्या है, इस एमसीबी के अंदर इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है, जैसे कि ये देखो इसके अंदर है इंडिकेटर है, ये वाला पॉइंट और ये इंडिकेटर है। इस एमसीबी के अंदर क्या है, इंडिकेटर है। जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे ना, हमारे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई ऑन हो जाएगी। ऐसे ही हमने क्या किया, मोटर के लिए हमने एमसीबी यहाँ भी लगा दिया, एक मोटर के लिए हम एमसीबी यहाँ भी लगा देंगे, अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी मोटर के लिए एक स्पेशल एमसीबी लगाएंगे। तो इस एमसीबी में हमने यहाँ से सप्लाई दे दिया, सिर्फ उसी तरीके से हम इस वाले एमसीबी में भी अपने इस वाले एमसीबी से सप्लाई देंगे। क्लियर है, हमने क्या किया, इस एमसीबी से इसको सप्लाई दे दिया। इसके अंदर भी हमारे क्या है, इंडिकेटर है। ये क्या है, ये इंडिकेटर है। जब हम एमसीबी ऑन करेंगे तो इंडिकेटर हमारी ऑन हो जाएगी, जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे हमारी इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। अभी हमने मोटर का कनेक्शन नहीं किया, इतना क्लियर है। हमने क्या करना है, एक होम से एमसीबी लगाना है, उसके अंदर इंडिकेटर होती है। होम से एमसीबी आप दुकान वाले को कहोगे, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, हेवेल्स कंपनी का, ओरिएंट कौन सी भी कंपनी का आप ले सकते हो। ये होम से एमसीबी आती है, इसके अंदर इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप एमसीबी ऑन करते हैं हमारी इंडिकेटर ऑन हो जाती है, जैसे हम एमसीबी ऑन करते हैं हमारी इंडिकेटर हो जाएगी ऑन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ किसी भी एक एमसीबी में, किसी भी एक एमसीबी में हम अपना मोटर कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है, हमने क्या किया, अब यहाँ से हम जैसे एमसीबी को ऑन करेंगे, यहाँ हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा, हमारा मोटर भी चल जाएगा। क्लियर है, ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तार से मोटर के एक ही तार में हम दूसरे अपना इसका सप्लाई भी ले लेंगे। हमने क्या किया, अब यहाँ से भी हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, यहाँ से भी हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, मोटर तो हम नॉर्मल एमसीबी से भी दोनों जगह से स्टार्ट कर सकते थे। ये इंडिकेटर वाले की क्या जरूरत है, इंडिकेटर वाले की हमें क्या जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या, इंडिकेटर का फायदा क्या है, मान लो आपने यहाँ से मोटर ऑन किया और यहाँ से हमारा मोटर ऑफ है। जैसे ही हमने यहाँ से एमसीबी ऑन किया, हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा ये वाला भी, और हमारा मोटर चालू हो जाएगा। मोटर जैसे ही चालू होगा, मोटर में पूरे में सप्लाई चली जाएगी, यही सप्लाई हमारे इस तारों से इस एमसीबी में भी आ जाएगा। क्लियर है,
इस तारों से इस एमसीबी में भी हमारा सप्लाई आ जाएगा। जैसे इस एमसीबी में सप्लाई आएगी हमारा यहाँ का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही अब इस सेकंड फ्लोर वाला बंदा देखेगा कि मेरे मोटर की हमारे जो एमसीबी है, जो मोटर के लिए हमने लगाया, इसका इंडिकेटर ऑन है, इसका मतलब ये हो जाएगा वो समझ जाएगा कि सामने वाले ने किसी ने मोटर ऑन कर रखा है, तो ये मोटर को ऑन नहीं करेगा। अगर ये भी मोटर ऑन कर देगा तो ये सप्लाई भी इधर को चली जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये सामने वाला बंदा क्या देखेगा कि अगर एमसीबी यहाँ पर इंडिकेटर ऑन है तो मतलब सामने की एमसीबी ऑन हो रखी है, किसी ने मोटर चालू कर रखा है, ये चीजें दिख जाएगी उसको। अगर इसने मानो इसने एमसीबी अपना बंद कर रखा है, इसकी एमसीबी बंद है, क्लियर है, इसकी एमसीबी बंद है, इसने अपना क्या किया, एमसीबी उठाया। जैसी एमसीबी उठती है ना, एमसीबी उठती है, तार आपस में ज्वाइंट होते हैं एमसीबी के अंदर, आपस में क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं। इसने अपना एमसीबी ऑन किया, यहाँ से सप्लाई आ गई, यहाँ मोटर के अंदर सप्लाई चली गई, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। लेकिन मोटर से क्या ये तार कनेक्ट है, तो ये सप्लाई यहाँ भी आ जाएगी, ये सप्लाई यहाँ भी आ गई, तो यहाँ ये वाला इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर जैसे ये ऑन होगा, सामने वाला बंदा क्या देखेगा कि ये इंडिकेटर ऑन है, अभी मुझे एमसीबी ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एमसीबी ऑन हो जाएगी तो इसकी सप्लाई भी ऑन हो जाएगी और उसकी सप्लाई भी ऑन हो जाएगी और इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड फ्लोर का भी हमने कर दिया, थर्ड फ्लोर का भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। थर्ड फ्लोर पे आपने एक इंडिकेटर वाला एमसीबी लगा दिया, इंडिकेटर वाला एमसीबी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको भी यहां से कनेक्ट कर देना है। जैसे ये बंदा अपना एमसीबी ऑन करेगा, सप्लाई इस तारों में आ जाएगी, इस तारों में से इस तारों में गई और हमारा मोटर चल जाएगा। जैसे इन मोटर चलेगा, मोटर से सप्लाई क्या होगी, हमारे इस तारों में भी आ गई, मतलब यहाँ भी हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ भी आ गई, यहाँ भी हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। एंड ऑफ द टाइम क्या होगा, जब एमसीबी की में हमारे जो हमने एमसीबी लगाया उस एमसीबी का इंडिकेटर ऑन है, तो उस समय में क्या करना होता है, हमें अपना मोटर ऑन नहीं करना होता, क्योंकि उस टाइम किसी न किसी ने अपना मोटर ऑन कर रखा है और उसकी टैंकी भरा रही है। ठीक है, वो बाकी टैंकी का सिस्टम अलग होता है, वॉल लगा रखे होते हैं लोग, अपना वॉल भी ऑन करना पड़ता है, तो वो हमारा काम नहीं है। हमारा इलेक्ट्रिक का लाइन है, वो प्लम्बर वाला करके जाता है कि आप इस वाले एमसीबी, अगर इस वाले में टैंकी में आपको पानी भरना है तो एक अलग वॉल भी लगा के जाते हैं, तो अलग बात होती है। लेकिन अभी हमने क्या किया, एक मोटर को हमें दो या दो से अधिक जगह से, आप जितनी मर्जी उतनी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चौथा फ्लोर है, चौथे फ्लोर पे भी आप इस तरीके से यहाँ हमने क्या किया, इस मोटर में कनेक्ट कर दिया, इस मोटर में कनेक्ट कर दिया, जैसे इंडिकेटर लगा दिया, इसमें इंडिकेटर लगा दिया। अब जैसे ही चालू होगा सप्लाई इसमें आएगी, इसमें से यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, सप्लाई हर जगह हमारी भाग रही है और हर जगह सप्लाई इसलिए जा रही है क्योंकि हर जगह जाएगी ही जाएगी और हर जगह की इंडिकेटर ऑन कर देगा वो सप्लाई, क्लियर है। जैसे चारों जगह किसी एक ने भी मोटर ऑन किया ना, तो इसकी भी इंडिकेटर जल गई, इसकी भी जल गई, इसकी भी जल गई। अब ये क्या समझेंगे कि अब हमें अपना मोटर ऑन नहीं करना, क्योंकि किसी एक फ्लोर वाले ने अपना मोटर ऑन कर रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले।